after her divorce, why she took a 2 years का break from the television, and कुछ लोगों का ये भी कहना था that her divorce was not something surprising for the audience, but it was really hurtful for Jennifer, and how she managed to do her comeback after 2 years with a powerful character in बेहद माया. Well, माया का कैरेक्टर आई एम डैम श्योर जितनों ने भी देखा है वो कैरेक्टर उनके जहन में आज तक होगा. वेल, ये जो अप्स एंड डाउन का सफ़र है, हम इस सफ़र के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. In this video, we are going to talk about the television diva Jennifer Winget. Before starting this video, I want to thank Gulki Dev. It's a YouTube channel who inspired me to make this video on Jennifer. She was born on 13 May 1985 in Mumbai. Well, her parents are coming from a two different religions. Her mother is Punjabi Hindu and father is a Christian. Her mother was linked with the Shogun Production House, जो mainly South movies को ही देखा करती थी. बल उन्होंने कुछ हिंदी मूवीज़ भी की हुई है, जैसे कि गर्दिश, राजा को रानी से प्यार हो गया, चांदनी बार. एंड दिस इज़ हाउ शी वॉज इंट्रोड्यूस टू द फिल्मी बैकग्राउंड, आप कह सकते हो. इन 1995 शोगुन प्रोडक्शन हाउस अकेले तुम का कर रही थी काम. वेल, उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तो खेल में ही, नॉट फॉर द एक्टिंग करियर, उन्होंने पार्ट लिया और जेनिफर उस मूवी की पार्ट बनी. उसी तरीके से उस प्रोडक्शन हाउस की कुछ और मूवीज़ में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जेनिफर एज अ चाइल्ड उसमें काम करती थी. और ये सब वो इसलिए करती थी क्योंकि उनको स्कूल में अटेंशन मिला करता था, ना कि इसलिए कि वो एक करियर बनाएंगी एज एन एक्ट्रेस. उन्होंने टीवी पे अपना पहला डेब्यू किया शकला का बूम बूम, उसमें पिया का कैरेक्टर था इन 2002. इसके अलावा भी कुसुम, कोई दिल में है, इन सारे सीरियल में उन्होंने काम किया. वेल, इन 2004 एज अ मेन लीड उन्होंने कार्तिका सीरियल से अपना डेब्यू किया. उसके अलावा भी उन्होंने कसौटी ज़िंदगी अराउंड 2005 to 7 में एज अ स्नेहा बजाज काम किया. बस स्नेहा बजाज से उन्हें बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन और फ़ैन फॉलोइंग मिली, और आप कह सकते हो कि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिससे उनको हाउस होल्ड नेम बना दिया. उसके दौरान ही अराउंड 2007 to 9 इन्होंने और भी कुछ सीरियल्स में काम किया, जैसे कि क्या होगा निम्बो, कहीं तो होगा, संगम. ड्यूरिंग दिस ईयर ज़रा नच के दिखा 1 की ये विनर भी बनी. इन्होंने कुछ शो को एज अ होस्ट भी किया, जैसे लाफ्टर के फटके, देख इंडिया देख, कॉमेडी सर्कस में इन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया एज अ कंटेस्टेंट. सो आप कह सकते हो अराउंड 2009 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था. वेल, तो अगर आप देखो तो 2009 तक इन्होंने एक्टिंग एज अ मेन लीड, एज अ होस्टिंग कर लिया था. ऑलमोस्ट टीवी का हर चीज़ को इन्होंने परफॉर्म कर लिया था. एंड शी वॉज द टॉक ऑफ द टाउन. इनको यूँ ही डिवा नहीं कहा जा रहा था. शी हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग देन, एंड आज भी उनके वो फ़ैन फॉलोइंग कैरी होते आ रही है और कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है. बट इन द सेम ईयर इन 2009 शी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सीरियल दिल मिल गए, जहाँ पे वो अपने एक्स हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ काम कर चुकी थी. वेल, इस सीरियल का बहुत ज़्यादा अपना एक हिस्ट्री है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. We are gonna discuss how these two people met on a set and fall in love. Well, ये इतना ज़्यादा सिंपल स्टोरी नहीं था. करण ग्रोवर पहले से ही मैरिड थे अराउंड 2008 एंड जस्ट ओनली आफ्टर 10 months दे बोथ गॉट डाइवोर्स. यानी कि करण एंड श्रद्धा, यानी कि उनकी फर्स्ट वाइफ से उनका डाइवोर्स हो गया. एंड ड्यूरिंग द सेम ईयर एज आई मैंशन जेनिफर ने भी शो को कैरी किया था, और यहीं से उन दोनों के डेटिंग के रूमर्स स्प्रेड होने लगे. दे डेटेड फॉर अ लास्ट 3 years एंड उसके बाद 9 अप्रैल 2012 के अराउंड दे बोथ गॉट मैरिड. इन 2012 में ही करण सिंह ग्रोवर को एक शो मिला कबूल है, और वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस शो था. करण सिंह ग्रोवर का आप कह सकते हो लकी चार्म सीरियल था. ऑन द नेक्स्ट ईयर 2013 में विंगट को भी एक नया सीरियल मिल गया, सरस्वती चंद, ऑन स्टार प्लस. और उस टाइम जेनिफर अपने करियर के पीक पे थी, क्योंकि उस सीरियल से उनको नेम और फेम जो हासिल हो रहा था वो आप कह सकते हो कि डबल हो चुका था. एंड इन दिस शो सरस्वती चंद्र में जो विंगट का जो कैरेक्टर था वो लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि उनको उसी साल इस कैरेक्टर के लिए अवार्ड भी मिला. उस ईयर सिर्फ विंगट को ही अवार्ड नहीं मिला, बल्कि उनके एक्स हस्बैंड को भी उस शो के लिए जो कि वो कर रहे थे कबूल है, उसके लिए भी उनको नॉमिनीज़ किया गया और उन्हें भी अवार्ड मिला. तो आप कह सकते हो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे उस साल में, क्योंकि दोनों अपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे. बट उस ईयर के बाद एक चेंजेस आया कि करण सिंह ग्रोवर ने अपने लिए कुछ और डिसाइड किया और उन्होंने बॉलीवुड में जाने का
तय किया। अवार्ड मिल जाता हो, इसको भी अवार्ड मिलना चाहिए। हैप्पी दैट बोथ ऑफ अस हैव गॉट अवार्ड। In the same year, these two were a talk of the town और इन दोनों को ऐसे देखा जाता था द आइडियल कपल, क्योंकि दोनों अपने अपने लाइफ में पर्सपेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। इन 2013 के अराउंड ही लेफ्ट द शो एंड ही मूव टू बॉलीवुड। वेल, बॉलीवुड में ही ऑडिशन एंड ही गॉट द फिल्म ऑपोजिट बिपाशा बासु अलोन। अराउंड अगस्त इन 2014 ही स्टार्टेड शूटिंग फॉर द मूवी। ऑन द अदर हैंड, ऑन द नेक्स्ट मंथ सितंबर में सरस्वती चंद सीरियल बंद हो गया एंड उसके बाद आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जेनिफर ने ब्रेक ले लिया। वेल, इन द सेम ईयर क्या हुआ कि जितने भी अवार्ड शोज़ में वेंगट जाती थी और क्योंकि अकेले जा रही थी तो मीडिया उनसे क्वेश्चन करती थी करण सिंह ग्रोवर के बारे में, तो शी यूज्ड टू से कि वो बिज़ी है और उन्होंने कभी भी ये शो नहीं किया दैट दे हैव अ प्रॉब्लम टिल द डाइवोर्स वाज कन्फर्म्ड। जी, वो कहीं बिजी है तो वो आ नहीं पाए। Just after 2 months in November 2014, their divorce rumor was confirmed and these two separated. Well, 2 years का break इसके बाद जेनिफर took from the television. Well, audience को नहीं पता था that this was a 2 years का break और a lifetime break. काफ़ी ज़्यादा speculations हो रहा था कि मे बी जेनिफर ने टीवी को छोड़ दिया है और वो दोबारा टीवी नहीं करने वाली है। People also started blaming Wingert for this divorce. Well, वो टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि अगर कहीं भी दिखती थी तो इनसे उसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो ये यूजुअली अवॉइड करना चाहती थी। बिकॉज वंस अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, यू नीड अ टाइम और अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दी हाउसेज और आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो। शी ऑल्सो डिड वर्क और ये खुद को काफ़ी इम्प्रूव की, खुद को एक 2.0 आप कहती हैं वो कि वो जेनिफर 2.0 बन गई हैं। वेल, वो उनके परफॉर्मेंस में दिखता भी है एंड शी डिड हर कम बैक विथ अ माया। वेल, माया ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं था। सोनी टीवी पे ये शो आ रहा था बेहद, उसके प्रोमो से ही पता चल रहा था कि वो शो कोई ऐसा वैसा नहीं होने वाला है। वो शो एक ऐसा लाइफ टर्निंग शो होने वाला है जो कि आज हिस्ट्री में आज उसका नाम लिया जा रहा है और वो जेनिफर को कहीं ना कहीं एक नंबर 1 एक्ट्रेस के लिस्ट में डाल चुका था। और उसमें जो जेनिफर का आप कह सकते हो एक्टिंग था फ्रॉम द प्रोमो ओनली, इट्स एविडेंट कि ये शो एक मास्टरपीस शो बनने वाला है। वेल, ये शो स्टार्टिंग एक माया का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी ग्रे शेडी था एज़ यूजुअली, जैसा कि उन्होंने पहले रोल्स किया हुआ था वो काफ़ी स्वीट बबली और इनोसेंस कैरेक्टर्स हुआ करते थे। उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट माया का कैरेक्टर था एंड माया का कैरेक्टर वो सो इंटरेस्टिंग कि उस टाइम पे ये जो कैरेक्टर ग्रे शेड टीवी में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बावजूद भी इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग्स से आज तक बरकरार है। वेल, माया के बारे में जितनी भी बात करी जाए उतनी कम है क्योंकि उनका शेड जो भी था कैरेक्टर का वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाता था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था टीवी के लिए। इन द सेम ईयर 2016 के अराउंड करण सिंह ग्रोवर मैरिड टू बिपाशा और सेम ईयर में ही बेहद शो भी रिलीज़ होने वाला था सोनी टीवी पे। तो उनका जो इंटरव्यू सेक्शन होता है उसमें आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यूअर पूछा करते थे जेनिफर से रिलेटेड हिज एक्स हस्बैंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा शेडी है और काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो किसी भी इंसान के लिए काफ़ी गलत हो जाता है। और कई बार एक्टर इस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं जिनमें उनको मिर्च मसाला मिल जाता है। वो एक्चुअली यही शो करने के लिए उस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक्टर ऐसा कुछ बोले जिससे कि न्यूज़ हो और उनको टीआरपी मिले। वेल, बट इस चीज़ को भी जेनिफर ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया और उन्होंने हर एक सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। शी हैंडल द सिचुएशन वेरी ग्रेसफुली, जिसकी आज वही मीडिया हाउस तारीफ़ करती है। अगर उसी जगह पे उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होता तो वही मीडिया हाउस इनको ट्रोल करती। बेसिकली शी टर्न द टेबल एंड इतनी ब्यूटीफुली हर चीज़ को इन्होंने जो इनकी अगेंस्ट थी अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। जो बेहद शो इनके लिए आप कह सकते हो कुछ नहीं होता, बट उन्होंने जो एक्टिंग की कि आज ऑडियंस उस एक्टिंग को देख के एक मिसाल देती है और अब लोग इनके पर्सनल लाइफ पे नहीं बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देते हैं और तारीफ़ करते हैं कि माया जैसा ग्रे कैरेक्टर जेनिफर ने इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया कि आज माया के रूप में
किसी और को देखना नामुमकिन है, बट माया वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर दिस शो। एक्चुअली इसके लिए उन्होंने कोई और एक्ट्रेस को चुनने वाले थे फॉर द कैरेक्टर माया, बट अगेन क्योंकि उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया तो ये शो आया जेनिफर के पास। और जैसे ही जेनिफर ने माया का पूरा कैरेक्टर का स्टोरी सुना और जब उन्होंने ये सुना कि एट द एंड माया का जो कैरेक्टर है वो मर जाता है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और इस शो को करने के लिए उन्होंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। और आप देख सकते हो कि कैसे अपने ब्यूटीफुल आर्ट से उन्होंने उस कैरेक्टर को आज वन ऑफ दोज कैरेक्टर कर दिया है कि उस कैरेक्टर को हम जेनिफर के अलावा किसी और को करते हुए इमेजिन ही नहीं कर सकते। वेल, ये एक आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो अपने आर्ट को इतनी बखूबी पेश करे कि उनके अलावा किसी और को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। वेल, जेनिफर ने खुद को एज अ माया इतने अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था कि इसका सीज़न 2 भी आया। वेल, सीज़न 1 कंप्लीट होने के बाद ही उन्होंने कलर्स पे एक नया शो किया बेपनाह, और वो भी कैरेक्टर जो था अपने आप में काफ़ी अनोखा और अलग कैरेक्टर था। और जेनिफर ने खुद को ऐसे मोल्ड कर लिया, जहाँ पे मैं अगेन वाटर का एग्जांपल देना चाहूँगी जो आई एम श्योर आप बचपन से सुनते आ रहे हो। तो बेपनाह भी सीरियल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की और उस शो के लिए भी उनको अवार्ड दिया गया और उनकी एक्टिंग की तारीफ़ की गई। क्योंकि बेहद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो था तो बेहद 2 का आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड थी कि बेहद माया का जो कैरेक्टर था वो जेनिफर ही करेगी, क्योंकि जेनिफर की ही डिमांड थी फॉर द कैरेक्टर माया। और बेहद 2 आई भी, पर ड्यू टू द कोविड वो ऑफ एयर हो गया शो और एंड नहीं हुआ उसका। एक तरह से आप कह सकते हो सोनी टीवी के जितने भी शोज़ थे वो ऑफ एयर हो गए, क्योंकि कोविड के टाइम उस चीज़ को कंटिन्यू करना डजंट मेक एनी सेंस। तो उसके बाद भी उन्होंने कुछ काम किया। अराउंड 2020 उन्होंने एक सीरीज़ कोडेम में काम किया। उसके बाद डायरेक्ट 2023 में उन्होंने गुल्ली मता सॉन्ग में, यानी कि एक एल्बम सॉन्ग था उसमें उन्होंने एक्ट किया और वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा 460 मिलियन व्यू रीच की। देन इन द ईयर 2024 में राइस सिंह वर्सेस राइस सिंघानिया उन्होंने उस सीरीज़ में भी काम किया। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जेनिफर ने फ्रॉम द चाइल्ड एक्टर टू आज एज अ वर्क कर रही है मेल लीड, और उन्होंने माया जैसा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया। तो हर जर्नी वॉज वेरी अप्स एंड डाउन, पर ऑफकोर्स शी पोर्ट्रे हर सेल्फ एज अ इनक्रेडिबल एक्टर। नॉट ओनली इनक्रेडिबल एक्टर बल्कि डाइवोर्स की वजह से इन्होंने कभी भी किसी तरीके की अटेंशन सीक नहीं की, कुछ कभी इंटरव्यू नहीं दिया जिससे कि किसी भी तरीके का र्यूमर स्प्रेड हो या किसी भी तरीके का आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो और इनका नाम ख़राब हो। बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ हुई उसको साइड करके इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांगली शो किया कि आज लोग इनकी पर्सनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में मिसाल दे रहे हैं। सो दैट वॉज इट फॉर अ टेलीविज़न डीवा जेनिफर विंगेट। होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट में बता दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस।